जय हिंद। आज की वो मोटिवेशन लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। तो देखिए, हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। अरे वाह वाह तो कर दो मेरे चाहने वालों। हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। महादेव की सौगंध, जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। इसलिए 2-4 महीने के लिए एकदम शांत हो जाइए और अपनी पढ़ाई एकदम मन लगा कर कीजिए। फिर देखना खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन मेरा डियर सेलेक्ट होकर अपने गांव जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की नई एक्सरसाइज 14.2, जो आपकी बोर्ड एग्जाम को नस्ते व नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नोटबुक पेन अपने साथ रखिएगा और एक एक सवाल को बड़ी शिद्दत से नोट कीजिएगा। अब एक्सरसाइज 14.2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक, अर्थात इस 5 मिनट के अंदर हम समझेंगे कि बहुलक क्या होता है, इनके सूत्र क्या होते हैं और इनको अप्लाई कैसे करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसी के माध्यम से हमें पता लग जाएगा कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए कि आपको एक पेनों का समूह दिया गया जिसमें बहुत सारे पेन मिक्स हैं, जिसके अंदर लाल, नीला और ब्लैक ऐसे पेनों का आपके पास समूह है। अब आपसे कहा गया कि एक काम कीजिए, आप इसमें से लाल पेनों को अलग कीजिए, जो ब्लैक पेन है उसको अलग कीजिए और नीले पेनों को अलग कीजिए। तो आपने क्या किया, आप इनको अलग करने लग गए। और जब आपने अलग किया तो आपने देखा कि इसमें से जो रेड कलर के पेन हैं उनकी संख्या 5 थी। फिर आपने देखा कि जो ब्लू कलर के पेन है अर्थात नीले, उनकी संख्या 10 है। और जो ब्लैक कलर के पेन है उनकी संख्या सबसे अधिक अर्थात कितनी है, लगभग 24 है। तो यदि आप इन तीनों को देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किसकी है, ब्लैक पेनों की। तो बहुलक भी यही कहता है कि जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी वही हमारा मान बहुलक होगा। तो इसे मैं पूछा जाऊँ कि इसमें से हमारा बहुलक 5 है, 10 या 24 कौन सा है, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 24। तो इस प्रकार जो सबसे अधिक संख्या होती है वही क्या होता है, हमारा बहुलक होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको यहाँ पे विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, अर्थात एक टेस्ट लगा जिसमें विद्यार्थियों के कुछ मार्क्स आए थे। इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के मार्क्स यहाँ पे 1 के 4, 7, 4, 12, 17, 12, 12, 4, 12, 12। अब हमें इसमें से ये देखना है कि सबसे अधिक मार्क्स किस विद्यार्थियों मतलब कितने आए हैं। तो यदि हम इसमें से देखा जाए, हम इसमें से 4 को देखें, 4, तो 4 देखिए 1, 2, 3, यानी 4 कितनी बार आ रहा है अपना, 3 बार। तो हम लिख सकते हैं 4 अपने पास 3 बार आ रहा है। फिर हम देखेंगे इसके बाद 7 है, तो 7 कितनी बार आ रहा है अपने पास, केवल 1 बार ही आ रहा है। फिर देखते हैं अपने पास 12 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, यानी 12 कितनी बार आ रहा है अपने पास, 4 बार। तो हमने लिख दिया 4 बार। फिर बच्चा अपने पास 17, ये कितनी बार आ रहा है, 1, 2 बार, यानी 17। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है अपनी, मतलब जो सबसे अधिक जो अंक प्राप्त किए वो 12 वाले जो विद्यार्थी उनकी संख्या अधिक है, कितनी है, 4। तो अपना जो माध्यमान आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। ऐसे आप 9th क्लास में पढ़ते थे, आपको एक सीरीज दी जाती थी ऐसे लाइन, और उसमें पूछा जाता था कि इसका बहुलक क्या है। तो उसमें जो सबसे अधिक जो संख्या थी वही क्या हो जाता, अपना बहुलक हो जाता था। लेकिन अब जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें बहुलक निकालने के लिए आपको ये पैटर्न नहीं दिया जाएगा, इसी को सजा करके एक सारणी बना दी जाएगी जो आपको इस प्रकार मिलेगी। इसमें भी यही कहा जाएगा कि टोटल 10 विद्यार्थी थे। यहाँ पे भी टोटल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, 10 है। टोटल 10 विद्यार्थी है जिनके कुछ अंक आए हुए हैं। अब हमें प्रश्न में ये नहीं देगा कि उसके 4 अंक आए, 7 आए, वो एक अनुमान दे देगा कि 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 0 और 5 के बीच में अंक आए हुए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं 0 और 5 के बीच कितने विद्यार्थियों के आए हैं, 3 के ही आए हैं। कितने कितने आए हैं, 4 4। तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो सारणी सजाएगा। फिर कहेगा एक विद्यार्थी के 5 से 10 के बीच आए हैं, 4 विद्यार्थी जिनके 10 से 15 के बीच आए हैं। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 के बीच 4 विद्यार्थियों के हैं, और 15 से 20 के मध्य जो है वो 2 विद्यार्थियों का है। इस प्रकार टोटल आपके पास 10 है। अब आपसे कहेगा कि इनका बहुलक ज्ञात कीजिए।
अब हम बहुलक निकाल ही नहीं सकते क्योंकि अपने पास वो फिक्स मान तो है ही नहीं कि कौन के कितनी पास आया था, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे अधिक जो संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है, अपनी 4 वाली है। तो 4 वाली सबसे अधिक संख्या है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी, अपनी बहुलक वर्ग, मतलब एक बहुलक वर्ग की लाइन हो जाएगी। तो हम इसको अंडर कर सकते हैं कि ये अपनी बहुलक वर्ग की लाइन हो गई। अब इसका जो बहुलक निकल के आएगा वो क्या आएगा कि 4 वाली लाइन 10 और 15 है, इसका मतलब जो बहुलक होगा वो 10 और 15 के बीच ही निकल के आएगा अपना, क्योंकि सबसे अधिक जो संख्या आएगी वो किसके मध्य आएगी, 10 और 15 के मध्य। आप उदाहरण देख सकते हो 10 और 15 के बीच कितनी संख्या है अपनी, 4, और वो 12 है। तो इसका मतलब हमारा बहुलक जो आएगा वो 10 और 15 के बीच ही आने वाला है। इधर से देखेंगे हम बहुलक 12 है, इसका मतलब यहाँ पे यदि हम हल करें तो भी हमारा बहुलक कितना आएगा, 12 ही। लेकिन इसको हल हम ऐसे इस प्रकार से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें किताब में एक फॉर्मूला मिलेगा बहुलक का। अब बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 करो, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट को बंद कीजिए और गुणा कीजिए H से। अब आप कहोगे कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा बहुलक निकालने के लिए। तो मैं बता दूं कि आपको फॉर्मूला चाहे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो इसका जो प्रश्न होगा वो एकदम बहुत ही सरल एवं आसान होने वाला है, क्योंकि आप 3 पढ़ते हो माध्य माध्य का बहुलक। इसमें जो सबसे आसान से जो निकाला जा सकता है वो आपका बहुलक ही निकाला जा सकता है। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, तो देखिए थोड़ी देर के लिए आपको याद करना है शुरू में L प्लस, जैसे अपन L का मतलब लेफ्ट होता है तो अपन लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूले को, तो सबसे पहले लिखेंगे L प्लस, ऊपर अपन को 1 में से 0 घटाने यानी बड़ी में से छोटी, तो F1 माइनस F0। अब इसको दोबारा नीचे लिखना है तो दोबारा के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्यों हमें दोबारा लिखना है, तो 2 F1 माइनस F0, और इसके बाद F2 और लिखना है, और ब्रैकेट को बंद करने के बाद गुणा में क्या लगाना है, H लगाना है। तो देखिए यहाँ L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा कैसे याद करेंगे, हमें अब ये तो पता लग गया कि हमारा जो बहुलक होगा वो सबसे अधिक जो संख्या आ रही है उसको हमें बहुलक वर्ग बनाना है। तो अपनी बहुलक वर्ग कौन सी हो गई, ये वाली लाइन हो गई। अब ये सब मान आपको इसी के अंदर मिलने वाले हैं। तो देखिए L का मान होगा हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा अपने पास 2 सीमा है, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो ये जो 10 है ये अपने पास है L का मान। दूसरा है H वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब इनमें कितने कितने का अंतर है, 0 5 का, मतलब 5 का, इनमें 5 का, मतलब 5 5 का अंतर है। तो अपना H का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और L का मान कितना आ गया अपना, यहाँ से निम्न सीमा 10 आ गई। अब निकालना है हमें F0, F1 और F2। ये क्या होते हैं, देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कहलाती है, क्यों बीच में इन तीनों के बीच में क्या आता है, F1, ऊपर 0 और इसके बाद F2। तो जो बीच में आ रहा है ये है अपने बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो अपनी बहुलक वर्ग ये है इसकी जो बीच की संख्या कौन सी है, 4 वाली, ये है अपना F1। अब F0 से ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा अपना F0, तो इसका मतलब F0 कितना है अपना 1 हो जाएगा। और नीचे चलेंगे तो क्या आएगा F2, और F2 कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। तो तीनों मान मिल जाएंगे। बीच की संख्या F1, F1 से कम 0 होती है तो 0 ऊपर वाली, F2 के बाद 2 आता है तो 2 नीचे वाली हो जाएगी। तो ये अपने F1, F0 और F2 के मान हो गए। L का मान हम इस प्रकार निकालेंगे और H का मान हमें वर्ग अंतराल लेना है। अब इन मान को सिर्फ हमें बहुलक के अंदर रखना है और यहाँ से हमें बहुलक निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। इसमें पहले प्रश्न के साथ ही सीखेंगे कि बहुलक का जो फॉर्मूला है इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बुक को अपने पास रखिएगा और प्रश्न को साथ में देखते जाइएगा। देखिए फर्स्ट प्रश्न में दे रखा है कि एक अस्पताल में रोगियों की संख्या दे रखी है और इनकी आयु दे रखी है कि कितने वर्ष के वो रोगी है। आपको ये 2 सारणी प्रश्न के अंदर दी जाएगी। जैसे आप बुक का पहले प्रश्न में देख सकते हैं, आपको 2 सारणी दी हुई है, वो 8 दी हुई है, मैंने वो इस प्रकार से यहाँ पे लिख दी है। अब देखिएगा, अब प्रश्न में हमें कहा गया है कि एक काम कीजिए, आप इसका एक तो बहुलक ज्ञात कीजिए और आप इसका माध्य भी ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो प्रश्न वाली 14.1 थी उसके अंदर हम माध्य की अच्छे प्रकार से चर्चा कर चुके हैं। उसके हमने 2 लेसन भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक लेसन है और फिर है हमारी 14.1 पूरी प्रश्न वाली, जिसमें अच्छे प्रकार से समझा गया है कि माध्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं। उसमें हमने प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य होता है, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि, तीनों विधियों को बहुत अच्छे प्रकार से समझाया है। तो आप उस माध्य को वहाँ से अच्छे प्रकार से सीख गए होंगे, तो हमें बार बार माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीखेंगे बहुलक को, इसलिए माध्य आप खुद से निकाल लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं निकलता है आपसे माध्य तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको उनको भी निकालना जरूर सिखाऊंगा। अब हमें सीखना है कि बहुलक कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारा फोकस अब बहुलक पर ही होना है। तो देखिए इधर
बहुलक निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, ये आपको याद करना है सूत्र। वैसे भी अब आप प्रश्न करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखिए L प्लस F1 में से F0 घटाना है। अब इसको दोबारा लिखना है तो 2 लगा देंगे नीचे, क्यों दोबारा लिखा है तो 2 F1 माइनस F0, और इसके बाद हमें F2 और लगाना है और ब्रैकेट बंद करके गुणा में H। अब मान निकालते हैं एक एक का। तो L क्या होता है अपना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। लेकिन बहुलक वर्ग कौन सा होगा, मैंने बताया इसमें तुमको देखना है कि सबसे अधिक या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वही अपन को बहुलक वर्ग बनाना है। तो बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 23। इसका मतलब हमें जो संख्या बड़ी है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये अपनी बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई। और इसमें से L का मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट जो मान होगा वो अपना L होगा, वही होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो लेफ्ट कौन सा मान है अपना 35। तो ये 35 क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर निकालना है F0, F1 और F2। तो बीच में क्या है अपना F1 है, तो अपने जो बीच में जो संख्या आ रही है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हो गई अपनी F1। इससे पहले की जो है वो हो जाएगी अपनी F0, इससे नीचे की जो है वो हो जाएगी अपनी F2। तो आप इन सब निकाल लिया। अब निकालना है H यानी वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल देखना है कि इन दोनों संख्या में कितना का अंतर है। अगर नहीं निकालना आता है तो बड़ी में से छोटी घटा सकते हैं। 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, यानी अपने पास जो H का मान जो निकल आएगा वो कितना आया अपने पास 10। बस अब हमें ये सब मान इस फॉर्मूले के अंदर रखना है और हमारा बहुलक निकल के आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं बहुलक। अब एक मान तो आप फिक्स कर लीजिए, आपको आइडिया लगा बता देता हूँ मैं कि बहुलक क्या निकल के आएगा। तो देखिए जो अपनी सबसे अधिक जो बारंबारता थी 23, तो इसके सामने वाली कौन सी बारंबारता मतलब वर्ग अंतराल है 35 से 45। तो हमारा जो बहुलक आएगा वो 35 और 45 के मध्य आने वाला है। तो हर प्रश्न में जैसे सबसे अधिक जो संख्या होगी उसी के जो अपनी वर्ग अंतराल दिया है उसी के मध्य बहुलक आने वाला है। इसका मतलब हमारा बहुलक आएगा 35 और 45 के मध्य। अब एक बार निकाल के देखते हैं। तो हम लिखेंगे बहुलक बराबर L का मान कितना है अपने पास लेफ्ट यानी ये वाली संख्या 35, यहाँ लिख देंगे हम 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है अपने पास 21, तो माइनस F0 बटे 21, फिर 2 गुणा F1 और F0 दोबारा लिखना है तो 23 माइनस 21, क्यों F1 माइनस F0 लिखना है और माइनस F2 और लिखना है। तो F2 कितना है अपने पास 14, तो यहाँ लिख देंगे अपन 14, ब्रैकेट को बंद करके गुणा करना है। वर्ग अंतराल कितना आया अपने पास 10, या गुणा कर देंगे अपन 10 से। अब इसको हल करते हैं तो देखिए बराबर 35 अपना युग्म है 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो अपने पास 2 बच जाएगा। फिर बटे गुणा करेंगे 23 दूना 46 माइनस ये माइनस संख्या जुड़ जाएंगी 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो 35 और गुणा में कितना है अपने पास 10 है। और हल करते हैं थोड़ा आगे से, तो 35 प्लस 10 को 2 से गुणा करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा ये 20 बटे 46 में से 35 घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा अपने पास 1 और 4 में से 3 जाएगा 1। अब थोड़ा सा और हल करते हैं इसको, देखिए बराबर 35 प्लस 11 भाग देंगे 20 में तो 11 एकम 11 बच्चा कितने अपने पास 9। अब भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो 11 8 88, तो 88 फिर 2 बचेगा पॉइंट के बाद बहुत है अपने पास 2 संख्या ही। अब इनको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और 1 36.8, तो अपना बहुलक कितना निकल के आया 36.8। और आप यहाँ भी देख सकते हैं मैंने कहा कि जो बहुलक है जो हमने जो 23 लिया है इसके सामने जो बारंबारता इसके मध्य आने वाला है, तो आप देख सकते हैं 36.8 जो है ये 35 और 45 के मध्य आएगा। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में सिर्फ आपको 2 लाइन दी जाएंगी। अब आपको फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है कि L निम्न सीमा है, H वर्ग अंतराल है, इन सब को हम वैसे ही फॉर्मूले में निकाल लेंगे। तो देखिए इधर, तो सबसे पहले चुनना पड़ेगा कि इसकी बारंबारता कौन सी होगी। अब बारंबारता कैसे निकालेंगे हम, बारंबारता निकालनी है हमें जो सबसे अधिक बार जो संख्या आ रही है वो देखनी है कौन सी है। तो यदि हमें वैसे देखें कि सबसे अधिक कौन सी संख्या आ रही है तो हम देख सकते हैं 61 आ रही है। तो ये जो 61 वाली लाइन है इसको क्या कर लेंगे हम अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए अब निकालना है L, तो L अपना होता है लेफ्ट वाली संख्या, तो L का मान कितना आ जाएगा अपने पास
60 आ जाएगा। देखिए फॉर्मूले में भी एल का मतलब लेफ्ट ही है उधर भी, और यहाँ भी एल कहाँ पे मिलेगा अपन को, लेफ्ट तरफ। अब मैंने बताया बीच की संख्या होगी अपनी F1, अरे F1 से छोटा F0 और 1 से बड़ा F2। तो ये अपना F0, F1 और F2 हो गए। और हमें निकालना है वर्ग अंतराल h का मान। और h कैसे निकालते हैं, इनका अंतर देखते हैं, 0 और 20 यानी कितने का अंतर है इनमें सब में, 20 का अंतर है, तो h का मान हो जाएगा अपना 20। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले के अंदर इन मानों को रखना है। l का मान देखेंगे हम, l का मान कितना है लेफ्ट साइड अपना 60 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 61 माइनस के 52 करना है, तो 61 माइनस के 52। फिर नीचे दोबारा लिखना है अपन को, तो 2 गुणा 61 माइनस के 52 और माइनस के F2 और लिखना है कितना है यहाँ पे 38 और गुणा कर देना है वर्ग अंतराल h से, और h है अपना 20 यानी 20। बस अब हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 60 प्लस घटाते हैं इसको, 11 में से 2 को जाएंगे तो ऊपर बचेगा अपने पास 9, यानी 61 में से 52 गए 9, तो 2 गुणा 61 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 और 6 दूनी के 12, 122 माइनस दोनों संख्या माइनस माइनस क्या जुड़ जाएंगी, 8 और 2 10, हासिल की 1 5 3 8 और 1 9 यानी 90, और गुणा कितना करना है अपन को 20। अब थोड़ा सा हल करते हैं इसको, तो 60 प्लस ऊपर 9 गुणा 20 इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर 180 बटे, अब 122 में से घटाना है अपन को 90, तो कितने बच जाएंगे अपने पास, देखिए 2 में से 0 जाएंगे तो 2, फिर 12 में से 9 गए तो 3, यानी अपने पास बच गए 32। अब 32 का हमें इसके अंदर भाग लगाना है। यदि आपको लगता है कि 32 बड़ी संख्या हो गई, भाग नहीं लगा पाएंगे, तो आप इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं। देखिए काटेंगे कैसे इसको, दोनों को 4 से भाग दे देंगे इसके अंदर, तो ऊपर देंगे तो 4 चौकू 16 बच्चे 2 20, 4 पंजो 20, नीचे देखेंगे तो 4 अंठे 32, तो ये छोटी भी हो गई। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को हमने क्या किया 4 से काट दिया ऊपर नीचे। अब 8 के इसमें भाग लगा देंगे हम, तो 60 प्लस 8 पंजो 40, बचे अपने पास 5, पॉइंट लगा के 0 उतार ली, 8 को भाग देंगे तो 8 6 की 48, यानी पॉइंट के बाद बहुत ही इतनी संख्या, तो कितना है 5.6। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अपना 65.6, यानी अपना जो बहुलक निकल का आया वो आया कितना 65.6। और वैसे आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप अनुमान तो लगा सकते हैं कौन सा बहुलक आएगा। तो देखिए हमें बहुलक सबसे अधिक जो संख्या आई थी वो कौन सी थी 61, तो इसका मतलब जो बहुलक आना चाहिए था वो हमारा 60 और 80 के बीच में आएगा। पिछले सवाल में मैंने बताया था, तो आप देख सकते हैं 60 और 80 के बीच में आ रहा है क्या, तो हमारा जो बहुलक है बिल्कुल 60 और 80 के बीच में आ रहा है 65.6। तो इस पर का हम बहुलक निकालेंगे। लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए सबसे पहले देखते हैं सबसे अधिक बार संख्या कौन सी आ रही है अपनी, तो कौन सी है वो 40। तो 40 वाली लाइन को करेंगे अंडरलाइन, एल यानी लेफ्ट, तो लेफ्ट वाली संख्या कितनी है अपनी 1500, ये अपना एल का मान। मैंने बताया बीच की संख्या F1, ऊपर की F0 और नीचे की अपनी F2। फिर हमें निकालना है H का मान, यानी इनका अंतर कितना है टोटल, तो 1000 और 1500 का अंतर देखें तो 1000 और 1500 में 500 का अंतर है, यानी H का मान कितना आया अपना 500। ये अपन मान निकाल लें। मान निकालना बहुत आसान है, आप सब सीख गए होंगे, बस हमें फॉर्मूले के अंदर ये मान रखने हैं। तो देखिए मान रखते हैं इसका, L का मान कितना है लेफ्ट 1500 प्लस F1 माइनस F0 यानी 40 माइनस के 24, लिखेंगे 40 माइनस का 24, ये हमें दोबारा लिखना है। फिर तो 2 गुणा 40 माइनस के 24 और माइनस F2 कितना है अपना 33, और गुणा कर देंगे वर्ग अंतराल h से यानी 500। तो 500 से क्या कर देंगे अपन को गुणा कर देंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है और हमें बहुलक निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो अपने पास 1500 प्लस 40 में से 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास 16 बटे 2 गुणा 40 यानी 80, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, क्यों माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाएंगी, और 3 और 2 5, कितना है 57, और गुणा कर देना है अपन को 500 से। देखिए हल करते हैं तो 1500 प्लस उत्तर तो आप बता सकते हो कि जो उत्तर आने वाला है वो आएगा हमारे 1500 से 2000 के मध्य। तो देखिए 1500 प्लस 16 का गुणा करेंगे 500 से, तो 16 पंजो 80 और 2 जीरो है पीछे को बटे 80 में से घटाएंगे 57, कितना बचेगा अपने पास
23 बच जाएगा। अब हमें 23 का इसके अंदर भाग लगाना है, तो 23 को जब भाग देंगे तो लगभग ये आएगा आपके 347.83 आ जाएगा। तो अब इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा ये 7 और 0, तो अपने पास 7, फिर 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, 1 और पॉइंट कितना है पीछे को 83। तो ये क्या है अपना बहुलक। आप देख सकते हैं क्या बहुलक जो निकाला है वो लगभग सही आया है नहीं। तो इनके बीच की संख्या देखिए 1500 से और 2000 के मध्य, यानी 1500 बड़ा होना चाहिए और 2000 से कम, तो बिल्कुल सही आया अपना बहुलक 1847। तो ये अपना बहुलक था इसके प्रश्न का। ये अपना क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए इस प्रश्न वाले के क्वेश्चनों को तो मैं हल करा रहा हूँ, लेकिन इसके जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं बहुलक से संबंधित है उन सबको आप स्वयं हल करना, जिससे यदि आपने वो हल कर लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम कुछ सीखे हैं। केवल मेरे कराने से ही ये नहीं होया कि आप बिल्कुल सीख गए, एक आध प्रश्न आप खुद से भी ट्राई करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब तो आप इसको अच्छे प्रकार सीख गए होंगे, अब आसानी से निकाल सकते हैं इनकी मान। तो देखिए बहुलक निकालना है हमको, इसके अंदर भी सूत्र लगाएंगे सबसे पहले बहुलक वाला। तो सबसे बड़ी बारंबार तो देखनी कौन सी है, कौन सी अपनी 10 है, तो 10 वाली लाइन को करेंगे अंडरलाइन। एल का मान लेफ्ट साइड मिलेगा हमें, ये एल का मान, बीच की संख्या होती है अपनी F1, ऊपर की क्या हो जाएगी F0 और नीचे की F2। ये निकाल चुके हैं हम आसानी से। और एक निकालना है वर्ग अंतराल, यानी कितने का अंतर है इसके बीच 15 और 20 में 5 का अंतर, तो वर्ग अंतराल कितना हो गया अपना 5। बस सूत्र के अंदर मान रखना है। बताइए एल का मान कितना है अपने पास 30 प्लस F1 माइनस F0 10 माइनस के 9, 10 माइनस के 9 बटे ये वापस लिखना है अपन को 2 बार, तो 2 10 माइनस के 9 माइनस F2 कितना है अपना 3, तो 3 और गुणा में कितना दे रखा है अपन को वर्ग अंतराल कितना है इसमें 5, तो गुणा करेंगे अपन 5 से। बस हल करना है इसको। तो देखिए इधर 30 प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बटे 10 गुणा 2 करेंगे तो 20 माइनस 9 और 3 12 गुणा के 5, तो 30 हो जाएगा अपना यहाँ पे, प्लस 5 को अंदर गुणा कर देंगे 1 से तो 5 और 20 में से 12 घटाएंगे कितने बचेंगे अपने पास 8। इसका मतलब 8 का भाग लगाना है हमें इस प्रश्न 5 के अंदर। तो 8 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे यहाँ पे, तो 50 हो जाएगा ये। तो 8 छीकी 48। बस आगे हल करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट का एक ही संख्या काफ़ी है। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना 30.6। तो ये अपने क्या है बहुलक निकल के आया 30.6। एक बार देख चेक कर लेते हैं कि सही आया है क्या। इसका मतलब हमारा बहुलक 10 वाली बारंबार था, यानी 30 और 35 के मध्य आएगा, तो 30.6 बिल्कुल 30 और 35 के मध्य है। इसका मतलब हमारा बहुलक क्या है बिल्कुल सही है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक तरफ दिया हुआ है हमें बल्लेबाजों की संख्या और दूसरी तरफ दिया है इनके द्वारा बनाए गए रन। निकालना अपन को सिर्फ वही बहुलक है। तो बहुलक में सबसे पहले देखेंगे कि सबसे अधिक बल्लेबाजों की संख्या कौन सी है, वही अपनी बहुलक वर्ग की बारंबार तो हो जाएगी। तो सबसे अधिक है अपने पास 18, यानी इस 18 वाली लाइन को कर लेंगे अपन अंडरलाइन कर लेंगे इसे। ये अपनी क्या हुई है, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। एल का मान लेफ्ट साइड मिलेगा, यानी 4000 क्या है अपना एल का मान है। ये अपन का बीच का होता है F1, इससे पहले वाला F0 और बाद वाला F2। निकालना है एच का मान, यानी वर्ग अंतराल कितना है, तो 3000 और 4000 कितने का अंतर है इसमें 1000 का। तो ये अपना है एच का मान। और सूत्र में मान रखेंगे और हल करेंगे। तो देखिए एल का मान कितना है अपने पास 4000, तो यहाँ पर रख देंगे अपन के 4000 प्लस के F1 में से F0 घटाएंगे 18 में से, यानी 4, तो 18 से माइनस करेंगे 4। दोबारा भी ये लिखना है तो 2 गुणा 18 में से माइनस करेंगे 4। आप देख सकते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कितना अपन का 9 गुणा के H, और H का मान 1000। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो अपना 4000 यूँ की तो ही 18 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास 14, 18 गुणा 2 करेंगे तो 36, तो 9 और 4 कितना हो जाएंगे माइनस का 13, गुणा में कितना है अपने पास 1000 को ऊपर गुणा कर देंगे अपन। ये अपने पास है 4000 प्लस 1000 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 14000। 36 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 23। और इस 23 का क्या करना है, हमें इसके अंदर भाग लगाना है। तो जब भाग लगाएंगे अपने पास 4000 में भाग लगाना है 23 का, तो 23 का भाग लगाएंगे
तो ये लगभग आ जाएगा अपना 609.69 लगभग इतना आ जाएगा। तो इसको अपन इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, देखिए 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9 फिर 0 और फिर 6 और कितना है 4000 और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 9000। तो ये क्या है अपना बहुलक। चेक कर लेते हैं एक बार बहुलक जो सही आ रहा है क्या। तो बहुलक आएगा 18 वाला लाइन 4000 से 5000 के बीच। तो 4000 से 5000 के बीच ये कितना है 4609। इसका मतलब हमारा बहुलक क्या है, बिल्कुल सही आया है। लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। एक तरफ दिया है कारों की संख्या दी हुई है हमारे 0 से 10, 10 से 20, एक बारंबार दी हुई है अपने पास। ये इनका भी निकालना हमें क्या है, बहुलक ही निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो इसमें देखा जाएगा कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी अपनी 20। तो इस 20 वाली लाइन को क्या कर लेंगे अपन, इसको करेंगे अंडरलाइन। एल का मान लेफ्ट साइड में लेगा, ये अपना एल का मान। बीच की संख्या क्या होती है F1, पहले की F0 और बाद की F2। एक निकालना है वर्ग अंतराल 0 10 के मध्य कितने का अंतर है 10 का। तो अपने मान आ गए। अब तो आपकी भी स्पीड बन गई होगी इनको निकालने की। बस थोड़ा सा हल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो एल का मान कितना है अपने पास 40 प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है 20 और F0 12, यानी 20 माइनस के 12 वापस लिखना है हमें। तो 2 गुणा 20 माइनस के 12 और माइनस के F2 कितना है अपन का 11 और गुणा में अपना H का मान कितना है अपने पास 10। तो गुणा में अपना 10। अब ये करना है हमें सॉल्व। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 40 प्लस के 20 में से 12 गए तो 8 बटे 20 दूनी के 40 माइनस 12 11 जोड़ेंगे तो 23 और गुणा में कितना है अपन का 10 को अंदर गुणा कर देंगे तो 40 प्लस ये 10 को जब 8 से गुणा करेंगे 80 बटे 40 में से 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा अपने पास 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1 यानी 17। तो 17 का भाग लगाना है इसके अंदर हमें। तो 40 प्लस 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 4 बार कितना हो गया 17 चौका 68, 12 बचे अपने पास। अब पॉइंट लगा क्या उतारेंगे 0। तो 17 संते 119 यानी लगभग 7 बार चल जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40 और 4 44.7। ये क्या आ गया अपना बहुलक आ गया। देखते हैं एक बार चेक करते हैं बहुलक सही आया क्या 44.7, यानी बहुलक आना चाहिए 20 वाली लाइन 40 और 50। तो इसके बीच में 40 और 50 के बीच, तो बिल्कुल 40 और 50 के बीच आ रहा है कितना 44.7। तो ये अपना बहुलक हो गया। तो ये अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नई एक्सरसाइज के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।